हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नितेश आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार क्लास जिसमें हमारा पहला टॉपिक होने वाला है। ठीक है ना। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड की इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो इंटीग्रेशन में मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज पहले से ही पढ़ा रखी है और इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। बिल्कुल इजी से लेकर हार्ड लेवल तक के हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या रहने वाला, हमारा बेसिक रहने वाला। उससे पहले क्या रहने वाला है इसका बेसिक। बेसिक की अगर हम बात करें तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन विधि क्या होती है बेटे। अगर किसी का भी डेरिवेटिव क्या हो बेटे, दो कंडीशन आती है इसमें कि किसी का भी डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो, मतलब कि किसी का भी डेरिवेटिव क्या हो तो हम उसमें डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, लो। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी बेटा, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। लेकिन हमें यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में डायरेक्ट इस चीज पर नंबर नहीं मिलेगा। हमें क्या करना होगा, कुछ इसमें अलग से एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। अब ऐसा होता है ना बेटा, एक एक नंबर के क्वेश्चन अलग आते हैं और एक से ज्यादा के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें क्या करना होगा, इस चीजों का यूज करना पड़ेगा। या कंडीशन हो सकती है, अगर किसी की मल्टीप्लाई एफ डैश एक्स इंटू पे एफ एक्स इंटू में डी एक्स हो और बराबर में कितना होगा भाई, तो इसका हो जाएगा एफ एक्स की पावर एन प्लस वन और प्लस कितना सी। मतलब कि किसी भी का भी डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो log एफ एक्स प्लस सी, और किसी का डेरिवेटिव आगे पड़ा हो तो एफ एक्स की पावर एन प्लस वन आ जाता है। जैसे कि हम अकॉर्डिंग टू फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, तो एग्जाम्पल से अगर हम बात करेंगे, जैसे कि हमारा टू एक्स अपॉन में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स पहला क्वेश्चन है हमारा, और ये एनसीईआरटी का भी फर्स्ट क्वेश्चन है कि टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव मतलब कि डिफरेंशियल ऊपर पड़ा हो तो इसका आंसर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, लोग कितना एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें नहीं पता होता कि हमें करना कैसे है, तो हमें क्या, इसका पूरा प्रॉपर मेथड है। तो उसमें क्या करते हैं बेटे, जो भी हमारा फंक्शन इसमें थोड़ा हार्ड होगा उसे क्या करते हैं बेटे, लेट कर लेते हैं। क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या कर लेंगे, लेट। मतलब कि जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो ये अब यहाँ से स्टार्ट होगा इसका। कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जो भी फंक्शन हमारा नीचे दे रखा होगा, मतलब कि जो डेरिवेटिव से अलग होगा उसे क्या करेंगे, टी। तो कितना हो जाएगा टू एक्स, और नंबर का क्या होता है बेटा डेरिवेटिव जीरो, और टी का कितना होगा डी टी अपॉन डी एक्स। अगर बात करें तो टू एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा बेटे, डी टी। तो टू एक्स डी एक्स बराबर किसके हो चुका अभी, हमारा टी के, मतलब कि डी टी के। तो वन अपॉन टी इंटू डी टी, और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी है कि वन अपॉन टी का कितना होता है बेटे, log टी। पहला आंसर कितना जाएगा हमारा, log टी प्लस सी, और टी की वो वैल्यू जो हमने अभी फाइंड करी थी, तो शुरू में लेट करी थी, कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया। अगर हमारे डायरेक्ट अगर हमें पता चल जाता है, जैसे बड़े क्वेश्चन हमारे आने वाले टाइम में क्या होंगे, थोड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, तो उनमें डायरेक्ट हम इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। कौन से फॉर्मूलों का, जो मैंने आपको ये बताया। ठीक है ना। ये एनसीईआरटी से वैलिड भी है, लेकिन अभी क्या है, हम खाली वन नंबर का जो सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें क्या होगा, लेट मेथड करना होगा। जैसे कि अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। सपोज डेट हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंटीग्रेशन टू एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वन का, ठीक है ना, होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स हो सकता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन अब इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे कि क्या है, टू एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन का पूरे का होल स्क्वायर। तो हमें बताया सर, आपने बताया था क्या, एफ एक्स डैश अगर किसी के यहाँ पड़ा हो तो उसकी पावर एक ऐड कर देते हैं। जैसे कि आई बराबर कितना हो सकता है इसका आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर थ्री अपॉन कितना बड़े, थ्री प्लस सी, कितने की एक पावर जुड़कर कहाँ जाएगी, उसके अपॉन में आ जाती है। ठीक है ना। अब जैसे कि हम अभी इसमें बात करेंगे कैसे, कि सर एक्स स्क्वायर अगर हम प्रॉपर मेथड लगाकर इसे यूज करें, प्रॉपर मेथड लगाकर हम इसे यूज करें, तो लेट करेंगे कितना बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर टी, और इसका डिफरेंशियल टू एक्स बराबर डी टी अपॉन में डी एक्स, और डी एक्स इजिकल्स टू हो जाएगा डी टी अपॉन में कितना, टू एक्स। कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन में टू एक्स। जब ये हो जाएगा तो हम आई बराबर रख सकते हैं कितना बेटे, इसमें हम टू एक्स मल्टीप्लाई टी की पावर कितनी बेटे, थ्री इंटू में डी टी अपॉन में टू एक्स, और इससे ये कट हो जाएगा, और टी की पावर थ्री का करेंगे तो कितना, फोर अपॉन फोर आ जाएगा। कितना जाएगा, फोर अपॉन फोर। सॉरी, अगर टू है तो कितना जाएगा, पहले से अगर जो पावर में दे रखा कितनी थी, टू थी, तो टू का कितना जाएगा, थ्री अपॉन थ्री प्लस सी, और टी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे जो भी हमने यहाँ से लेट मानी। आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। अभी हम इसमें बहुत क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं, बिल्कुल वन टू, मतलब कि जितने भी हमसे ज्यादा से ज्यादा होगा, प्लस एनसीईआरटी हमारी इसमें इन्वॉल्व, मतलब कि हम ऐड कर चलेंगे। ठीक है ना। देखते हैं, पहले नोट कर लो इन्हें भी और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले इजी इजी क्वेश्चन करेंगे। किसी का भी इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे सपोज दैट ई की पावर थ्री एक्स इंटू में डी एक्स हो सकता है, कितना, ई की पावर थ्री एक्स और कितना डी एक्स।
तो इस क्वेश्चन को अगर चाहें तो हमने इंटीग्रेशन पढ़ रखा पहले से कि ई की पावर एक्स का कितना होता है बेटे, ई की पावर एक्स होता है और अपोन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहाँ जाता है, अपोन में जाता है प्लस सी, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, ये क्या होता है बेटा, हमारे फॉर्मूले होते हैं डायरेक्टली। लेकिन सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूट मतलब कि क्वेश्चन को प्रतिस्थापन, मतलब कि प्रतिस्थापन मतलब कि तोड़कर, जैसे कि हमारी पावर दे रखी थी तो हम इसे लेट कर सकते थे क्या, 3x बराबर कितना बेटे, टी मान सकते थे, क्या मान सकते हैं, 3x बराबर में टी। और डिफरेंशियल अगर हम इसका करते हैं तो डिफरेंशियल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू किसके, रेस्पेक्ट टू एक्स के, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के। और जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 3 और डी टी अपॉन डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कितना जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन में 3। ठीक है ना, अब इसका ये तो कॉन्सेप्ट ये तो डायरेक्टली है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो ये यूज हो रहा है। तो आई इज इक्वल्स टू, अब हमारा क्वेश्चन कितना हो गया था, ई की पावर टी इंटू में डी टी अपॉन में कितना बेटे 3। ई की पावर टी मतलब कि फॉर्मूला आपको याद होगा कि कितना होता है, ई की पावर टी अपॉन में कितना जाएगा 3 प्लस सी। और टी की जो वैल्यू हमने लेट करी थी, मतलब कि जो भी अपने लेट करेंगे वहां पर पुट करनी होगी, तो ई की पावर 3x अपॉन में 3 प्लस सी। आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज करते हैं। इन क्वेश्चनों का यूज ज्यादातर जब होता है जब क्या करते हैं हम, थोड़ा सा भी आगे वाली जो एक्सरसाइज है थोड़ी हार्ड लेवल की है, तो उसमें अगर हम ये भी प्रॉपर मेथड लगाएं और जो उन एक्सरसाइजों के भी मेथड है तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन हमें शॉर्ट करने के लिए इन फॉर्मूलों का यूज करना होता है। ठीक है ना, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, जैसे कि सपोज दैट हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि ई की पावर ए एक्स प्लस वन कितना हो सकता है, ए एक्स प्लस वन इंटू में डी एक्स। अब सोचने वाली बात क्या होती है इसमें कि हम लेट करके करें, सब्स्टिट्यूट करके, अब हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ रखा कि ई की पावर एक्स का कितना होता है बेटे, ई की पावर ए एक्स प्लस वन और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स का जो भी गुणांक होगा, एक्स का जो भी गुणांक होगा वो कहाँ जाएगा, अपॉन में, प्लस कितना जाएगा यहाँ से सी, और यही क्या हो जाएगा डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। मतलब एनी नंबर कोई भी हो, मतलब कि कोफिशिएंट का जो गुणांक होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, वो हमेशा कहाँ आएगा, अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा। अब इसी टाइप के क्वेश्चनों को हम थोड़ा प्रैक्टिस में करेंगे और मैं आपको लिए, ठीक है ना, जो टेलीग्राम चैनल है उसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी डाल दिया करूंगा, और जो भी हमारी एक्सरसाइज की जो भी आपको प्रॉब्लम है टेलीग्राम से या जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है उस पर आपको एक पेपर वाइज मैंने या पीडीएफ या फोटो वाइज आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक आएंगे आप उस पर से ले सकते हो। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा सेकंड, हमने करा चुका है, थर्ड क्वेश्चन हो सकता है क्या बेटा। अब है हमारा यहाँ से, अगर हम हार्ड थोड़ा सा लेवल अप क्या करते हैं, हम बढ़ाते हैं। जैसे कि हो गया 2x प्लस के 3 और अपॉन में आ जाएगा यहाँ से x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 5। अब डायरेक्ट अगर हम बात करें कि सर मुझे तो पता है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया था आपको एफ डैश एक्स अपॉन में कितना एफ एक्स, अगर कहीं पड़ा हो तो उसका कितना हो जाता है भाई, लो कितना हो जाएगा, लो एफ एक्स, इसका आंसर हो जाता है प्लस सी, अभी बताया था आपको। और इसका डेरिवेटिव कहाँ पड़ा, ऊपर, इसका डेरिवेटिव कहाँ पड़ा, ऊपर। तो इसका जब डेरिवेटिव कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, इसका डेरिवेटिव जब ऊपर पड़ा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का मतलब x का बन जाएगा 3 और नंबर का 0, तो इसका आंसर डायरेक्ट अगर हम बात करेंगे तो लो कितना हो जाएगा बेटे, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के कितना 5 और प्लस में कितना जाएगा c, और यही क्या होगा हमारा आंसर। अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पूरा पोर्शन करके लिखेंगे तो इसमें काफी थोड़ा सा एक मतलब बड़ा हो जाता है। जैसे कि सब्स्टिट्यूट अगर हम करते हैं तो नीचे वाले फंक्शन को हम क्या करेंगे, लेट, और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5। मेरी राय से तो बच्चे आपको यही करना है कि अगर ये फॉर्मूला आपको या डेरिवेटिव आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो इसका डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है ना, एमसीक्यू पर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, देखो अगर मैं बताता हूँ तो बेसिक भी बता के चलूंगा, कितना हो जाएगा 2x प्लस के 3 और t का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। बात करेंगे कितना का dx अपॉन डी टी अपॉन में कितना बेटे 2x प्लस के 3, कौन आएगा इसका डेरिवेटिव आएगा, dx की वैल्यू निकल कर आ गई, कहाँ रखनी है हमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन था i बराबर 2x प्लस के 3 इंटीग्रेशन अपॉन में कितना, इसकी जगह क्या मान चुके हैं, अब हम लेट कर चुके हैं क्या बेटे t, तो t इंटू डी टी अपॉन में कितना 2x प्लस के 3, ये आपस में कट जाएंगे, सेम है, कितना बचेगा यहाँ से 1/t इंटू डी टी, और 1/t का मैंने अभी बताया था कितना होता है आपको इंटीग्रेशन log t, तो कितना जाएगा यहाँ से log t प्लस सी, और t की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी यहाँ से जो हमने लेट करी थी, कितनी लेट करी थी, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5 और प्लस कितना जाएगा सी। ठीक है ना, यहाँ से आपका सॉल्व वही आंसर जो आपका है, मतलब कि जो हमें टी की वैल्यू रखनी है यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखो आप सिंपल वे में करोगे तब भी यही आंसर है, और थोड़ा मतलब कि सब्स्टिट्यूट करके करोगे तब भी यही आंसर है। तो हमें इस ही समझना, मेन टारगेट हमारा ये रहने वाला है।
ठीक है ना, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप कितने भी बड़ा क्वेश्चन हो डेरिवेटिव का वो आप अच्छे से कर सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा बेटे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है हमारा बेटे सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या बेटे हमारा यहाँ से, log x अपॉन में x का होल स्क्वायर। मैं इस दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ, अगर आप एक बार मेरी क्लास, मैं अपनी क्लास में जो भी आपको कराने वाला हूँ, श्योर हूँ कि आप एक बार सीख गए तो आपको, ठीक है ना, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, चाहे आपका जेई मतलब कि जेई का हो या आपका इंटर का हो, मतलब कि यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, किसी का भी, मतलब कि बेसिक सवाल बिल्कुल नॉर्मल बेस है, ठीक है ना। क्वेश्चन है हमारा log x अपन x का होल स्क्वायर। अब इसमें लेट करते हैं, अब लेट मारने के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें फंक्शन फॉर्म है क्या होगा, थोड़ा सा हार्ड फंक्शन, मतलब कि इसमें देखना होता है जो सा भी आपको हार्ड सा लगे थोड़ा, तो उसे क्या करना, लेट करना। जैसे कि अगर आप कंपेयर करें दोनों में तो कौन लग रहा है, log x। log x को क्या मान लेंगे हम यहाँ से t, और log x का कितना होता है, वन अपॉन x बराबर dt अपॉन में dx। तो dx बराबर कितना जाएगा बेटे, x dt। तो dx की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे i बराबर कितना जाएगा हमारा यहाँ से log, अब लोग तो रख लेने क्योंकि इसे टी मान चुके हैं, तो टी की पावर कितनी बेटे 2 इंटू अपॉन में एक्स, और यहाँ से कितना एक्स डी टी, एक्स से एक्स कट जाएगा, टी की पावर 2 का 3 अपॉन 3 प्लस सी, कितना टी की पावर 3 अपॉन मतलब कि कितना है 3 प्लस सी, और टी की वैल्यू हमने जो लेट करी थी वो अब इसमें हम पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर बराबर में लोग कितना एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, ठीक है ना। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन, अगर हम जैसे कि सपोज क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है एनसीईआरटी का, अगर बात करें तो x प्लस के x log x, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है, मतलब कि थोड़ा सा चेंजेस है, बस क्वेश्चन क्या है x प्लस के x log x। अब इसमें सर x भी नीचे है, log भी ऐसे, बड़ा कंफ्यूजन वाला हो जाता है। अगर हमें देखना, अगर किसी भी टर्म में कोई कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है कॉमन, तो पहले उसका कॉमन निकाल, क्या निकाल लेंगे x, तो x कॉमन निकालने के बाद तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस के log x, बच गया यहाँ से, और यहाँ से जाएगा कितना dx, ठीक है। अब मान लो भाई, अब देखा जाएगा फिर log वाली टर्म आ गई, तो इसे पूरी ब्रैकेट को t माना जाएगा, पूरी ब्रैकेट को क्या माना जाएगा यहाँ से t, तो लेट करेंगे यहाँ से कितना 1 प्लस के log x, और इजिकल्स टू में कितना t, 1 का 0 log x का 1 अपॉन x, और t का हो जाएगा dt अपॉन dx, और dx बराबर हो जाएगा यहाँ से x dt, सेम बिल्कुल वही बनकर आ जाएगा जो क्वेश्चन हमारा पहला प्रॉपर था। अब बात करेंगे यहाँ से i बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू में इसे मान चुका हूँ मैं t, और यहाँ से आएगा x dt, x से x कट, क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में खाली कौन बचे यहाँ से, इंटीग्रेशन में हमारा बचा यहाँ से 1 अपॉन टी इंटू में डी टी, और 1 अपॉन टी का कितना होगा बेटे log t प्लस सी, और t की वैल्यू जो हमने इसमें लेट करी थी वो क्या आ जाएगी यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है ना, और ये क्या आ जाएगा हमारा इसका आंसर आ जाएगा प्लस सी, ठीक है ना। आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कि क्वेश्चन ए टू जेड एनसीईआरटी के प्रॉपर क्वेश्चन में बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट तरीका जो भी हो सकता है वो आपके लिए लेकर आने वाला हूं। हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ मैं कराने वाला हूँ, और शॉर्ट से, अगर किसी को बच्चे को कोई क्वेश्चन अगर डाउट होता है कि अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन पूछना है, तो वो आप कमेंट करके लिख सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है ना, मैं उसका सॉल्यूशन फुल वीडियो के साथ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।